शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में स्वाध्याय करते हुए संसार में जो जीव रहते हैं उन जीवों के बारे में जीव समास के माध्यम से, पर्याप्तियों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, योनि स्थानों के माध्यम से, अवगाहना के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी दी गई है, उसी क्रम में एक चीज़, एक चैप्टर और अभी शेष है जिसको बोलते हैं संज्ञा प्ररूपणा अधिकार। क्या बोलते हैं? हाँ, यह संज्ञा का एक प्रकरण है जो बहुत ही समझ में आने योग्य और इससे सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। उस संज्ञाओं के प्रकरण के बाद में फिर मार्गणाओं का प्रकरण शुरू होगा। तो यहाँ पर संज्ञा का मतलब होता है जो हर जीव के अंदर इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं में भी ऐसी इच्छाएं जिनके माध्यम से इस जीव के लिए कर्म का बंध होता है, पाप का भार बढ़ता है और यह जीव संसार को बनाए रखता है। उन इच्छाओं को संज्ञा कहा जाता है। वैसे तो संज्ञा माने आप समझते हो, या तो संज्ञा माने किसी का नाम लिया जाता है तो संज्ञा शब्द से कहा जाता है, अथवा संज्ञा माने कोई समीचीन ज्ञान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? हमारे अंदर की वो इच्छाएं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, और इन इच्छाओं को भी हम जो है एक तरीके से लॉन्गिंग कहते हैं। तृष्णा, इच्छा जो लंबे समय तक चलती है, उसी को हम अपने अंदर जब पाते हैं तो उन इच्छाओं में 4 प्रकार की इच्छाएं प्रमुख बताई जाती हैं जो इस संसार की वृद्धि का कारण बनती हैं। तो उसी को समझाते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये संज्ञाएं सब जीवों में पाई जाती हैं और इन संज्ञाओं के माध्यम से भी हम जीवों की पहचान कर सकते हैं, जीवों के स्वरूप को जान सकते हैं। क्योंकि जो जीव होगा उसमें नियम से 4 संज्ञाएं जरूर होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा बताई जा रही है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो गाथा नंबर 134 इसके माध्यम से पढ़ते हैं। इह जाहि वाहिया विय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ता विय उभो ताओ चत्तारि सन्नाओ। कहते हैं जिनके द्वारा यह जीव बाधित हो जाता है। इह माने इस लोक में, जाहि माने जिनके द्वारा बाधिता हो जाता है, बाधित हो जाता है जीवा। ये जीव बाधित होकर के क्या करते हैं? पावंती माने प्राप्त करते हैं, दारुणम दुखम, बहुत तीव्र दुख को। दारुण दुख का मतलब बहुत कठोर कठिन दुख को प्राप्त करते हैं। और सेवनता भी है, एक तो उनसे बाधित होकर के और एक उनका सेवन करके। उभय माने उभय लोक में, यानी इस लोक में भी दुखी होते हैं, तो परलोक जहाँ पर भी यह जीव फिर से जन्म लेता है वहां पर भी दुखी होता है। ताओ माने वही, चत्तारी सन्नाओ, वे 4 संज्ञाएं कहलाती हैं। क्या समझ आया? आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? वो इच्छाएं जिनसे ये जीव हमेशा बाधित होता है, पीड़ित होता है। क्योंकि जीव के अंदर इच्छाएं ही उसको पीड़ा देती हैं, और वह इच्छाएं जो इस जीव को बाधित करती रहती हैं, दुखित करती रहती हैं, वो इच्छाएं चाहे उन इच्छाओं की वह पूर्ति कर ले अथवा नहीं कर ले। तो कुछ लोग उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं तो भी वो सुखी नहीं होते हैं, तो भी वो दुखी बने ही रहते हैं। और जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं वो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन नहीं मिलता। तो वो दोनों चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। इन 4 संज्ञाओं में, इन 4 प्रकार की इच्छाओं में जो जीव लगे हुए हैं
वो जीव उन इच्छाओं की पूर्ति करके भी दुखी हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। सुन रहे हैं? वो चार प्रकार की इच्छाओं का नाम ही संज्ञा है। यानी ये समझ लो संसार का हर जीव इन चार प्रकार की संज्ञाओं से भीतर से पीड़ित है, दुखी है, और उस संज्ञा के कारण से ही वह अपनी उस संज्ञा की पूर्ति करने का प्रयास करता है, और जीवन में जो कुछ भी वह करता है वो लगभग इन चार संज्ञाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। अगर इससे हट करके कोई उद्देश्य बनता है तो समझना कि उसने मनुष्य जन्म पाकर के कोई अच्छा मनुष्यता का भी काम किया। अन्यथा केवल जिन चार संज्ञाओं में जो जीव लगे रहते हैं वो मनुष्य हो या किसी भी गति के जीव हो, सब बराबर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इन इच्छाओं की पूर्ति करना ये पहला उनके सामने एक जिम्मेदारी होती है उनकी, क्योंकि उससे पीड़ित होकर के वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहला सुख तो हमें अपने लिए चाहिए। सुन रहे हो? और वह सुख जो हमें अपने लिए चाहिए वो हमारे अंदर हमारी इच्छाओं से पैदा हुआ है, तो उसकी पूर्ति भी हमें करना है। और उसकी पूर्ति करने के लिए आचार्य कहते हैं कि जो जीव केवल इन संज्ञाओं की पूर्ति में ही लगे हैं तो उन जीवों के लिए तो कोई भी मनुष्यता का लाभ नहीं मिला, क्योंकि संज्ञाओं की पूर्ति तो सभी जीव कर लेते हैं। तिर्यंच भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, उनमें भी ये चार संज्ञाएं होती हैं, वो भी इसकी पूर्ति करते रहते हैं। या जो नहीं पूर्ति कर पाते हैं वो भी जो है भीतर भीतर दुखी होते रहते हैं। तो जो इन संज्ञाओं के कारण से दुखी हो रहे हैं, जो इन संज्ञाओं के कारण से बाधित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन जीवों के लिए ये संज्ञाएं हमेशा परेशान करती रहती हैं। और जो इन संज्ञाओं से ऊपर उठ जाएंगे, इनसे बाधित नहीं होंगे, इनसे दुखी नहीं होंगे, उन्हें संज्ञाएं परेशान पीड़ित करना जब बंद कर देंगी तो उनसे ही बचने के कारण से ये संसार से ऊपर उठ पाएंगे। तो संसार का मुख्य कारण हमारे भीतर की इच्छाएं, हमारे भीतर की वो चार प्रकार की तीव्र संज्ञाएं हैं जिनका दिग्दर्शन आगे यहाँ पर आप लोगों को कराया जा रहा है। उनमें सबसे पहली संज्ञा का नाम होता है आहार संज्ञा। क्या बोलते हैं? आहार संज्ञा। आहार माने जानते हैं? वही आहार जो आप ग्रहण करते हैं। जैसे मुख्य रूप से मनुष्यों के और पशुओं के या पक्षियों के आहार को कवलाहार कहा जाता है, और यही आहार जो है एक तीव्र इच्छा के रूप में हर जीव के अंदर रहता है। तो बहुत से जीवों का काम तो केवल इस संज्ञा की पूर्ति करके ही जीवन निकालना और इसी संज्ञा की पूर्ति करते हुए सुखी रहना और इसी से जो है अपने आप को आनंदित मानना, ऐसा कई लोगों का उद्देश्य भी बन चुका होता है। सुन रहे हैं? तो उन लोगों के लिए कभी भी उन्हें मनुष्यता से ऊपर उठने का या कभी भी जो है उन्हें मनुष्यता के लिए कुछ करने का वो कोई भाव नहीं आता। वो केवल एक मानव होकर के भी उनका आहार संज्ञा के कारण से, उनकी गृद्धता के कारण से उनका जीवन सामान्य रूप से ही गुजरता है। वो जिंदगी में कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकते जो दूसरे की भलाई के लिए या समाज या धर्म की उन्नति या आत्मा की उन्नति के लिए हो। सुन रहे हैं? तो ये संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा किसे कहते हैं? आचार्य यहां आगे कहते हैं आहार दंसनेणय तस्सुव जोगेण ओम कोठाए सादिदो दीरणाय अवधिहु आहार सन्नाहु। देखो, ये आहार संज्ञा की परिभाषा बताई जा रही है। अब देखो, आप लोग कभी भी इस तरीके की परिभाषाएं कभी नहीं सुन सकते हो। काम वही सब चल रहा है, आहार की इच्छा उत्पन्न होती है, भोजन की तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उन इच्छाओं के पीछे क्या कारण है, किस कारण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये कारण हमें पता नहीं होते हैं। बस हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। छोटे से लेके बच्चे से बच्चा हो और बड़े से बड़ा बूढ़ा भी व्यक्ति हो, अगर उसने कभी इन संज्ञाओं का स्वभाव नहीं समझा तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इन संज्ञाओं से हमको कितने नुकसान है या ये संज्ञाएं उत्पन्न क्यों होती हैं और इन संज्ञाओं की हम कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम इस तरीके की डेफिनेशन समझें। अब कोई भी आपको संसार में समझा सकता है कि भाई आपके अंदर की जो आहार की इच्छा है वो किस कारण से उत्पन्न होती है? कुछ नहीं महाराज, हमें भूख लगती है,
भोजन सामने होता है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है, खा लेते हैं। अब आपने ये कहा कि हमें भूख लगती है, भोजन सामने होता है, यही चीज यहाँ पर डिफाइन करके कही जा रही है कि इसके लिए ही बताया जा रहा है, यही आहार संज्ञा है। तो कोई भी संज्ञा उत्पन्न होती है, तो कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है, उसके पीछे दो कारण होते हैं। क्या कह रहा हूं? कितने? दो कारण। दुनिया में कोई भी काम घटित हो, कोई भी कार्य हो, चाहे अपनी इच्छाओं का हो, चाहे संसार का हो, हर काम के पीछे दो कारण होते हैं। सुन रहे हो? हर काम के पीछे कौन से दो कारण है? एक कारण होता है भीतरी, जिसे हम अंतरंग कारण कहते हैं, और एक कारण होता है बाहरी। क्या समझ में आया? एक अंतरंग कारण और एक बाहरी कारण। कोई भी काम तभी पूरा होगा जब अंतरंग कारण भी हो और बहिरंग कारण भी हो, दोनों कारण मिल जाएंगे तो काम होगा, और दोनों में से एक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक कौन सा कारण? अंतरंग। अंतरंग माने जो हमें दिखाई ना दे, भीतर है। जैसे आपने कहा भूख लग गई, तो भूख लग गई, आपको भूख दिख नहीं रही है, भूख आपको महसूस हो रही है। अब भूख के पीछे कारण क्या है वो आपको पता नहीं, बस आपको भूख लग गई इतना आपको पता होता है, भूख लग गई। समझ आ रहा है? तो ये क्या कारण कहलाएगा? जो भूख भी लगाने का कारण क्या है, आखिर ये भूख कहां से लगती है, कभी हम सोचे? तो इसका जो अंतरंग कारण है वो कारण आपको यहां बताया जाएगा। और जब भूख लगे तो भूख क्या चाहेगी, वो भूख आपकी और क्यों बढ़ेगी और क्या देख करके बढ़ेगी, वो उसका होगा बहिरंग कारण। समझ आ रहा है? तो हर चीज के पीछे दो कारण होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम समझेंगे कि अंतरंग कारण को मुख्य कारण कहते हैं। क्या बोला? अंतरंग कारण मुख्य कारण है, और बाहरी कारण सहयोगी कारण होता है। बाहरी कारण क्या होता है? सहायक कारण कह सकते हैं, सहयोगी कारण कह सकते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपको इंग्लिश ग्रामर में दो तरह की वर्ब सिखाई जाती है। समझ आ रहा है? एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। सुन रहे हो ना? इतनी तो पढ़े होगे सब लोग इंग्लिश, 9th क्लास तक, 10th में। एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तब जब सेंटेंस को हमें पूरा बनाना होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट भी हो, दोनों प्रकार की वर्ब का भी यूज हो, तो वो एक सही सेंटेंस बन जाता है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से कोई भी काम होता है तो दोनों प्रकार की शक्ति से होता है, एक मैन पावर और एक जो है हेल्पिंग पावर। दोनों प्रकार की शक्तियां चाहिए होती हैं। इसी को शास्त्र की भाषा में कहा जाता है एक उपादान शक्ति, एक निमित्त शक्ति। क्या बोलते हैं? उपादान माने अंतरंग शक्ति और निमित्त माने बाहरी शक्ति। समझ आ रहा है? बहुत से लोग उपादान निमित्त पढ़ते रहते हैं, पता कुछ नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, कोई भी काम हो रहा है, उस उपादान का मतलब है कि उसकी अंतरंग शक्ति, और निमित्त का मतलब है उसकी बाहरी शक्ति। समझ आ रहा है? अगर दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो काम हो जाता है। मान लो कोई भी एक अपाहिज व्यक्ति है, वो चलना चाहता है। क्या सुना? एक अपाहिज व्यक्ति है, उसके लिए चलना चाहता है, लेकिन चलना कब पॉसिबल है? आपको लग रहा है कि अगर इसके पैर हम किसी भी तरीके से लगा दें, या आर्टिफिशियल भी पैर इसको दे दें, लगा दें, तो चल लेगा? चल लेगा? अगर आपने उसके लिए आर्टिफिशियल पैर लगा दिए और फिर भी उसके अंदर चलने की ताकत नहीं है, वो अपने आप से बिल्कुल भी जो है खड़ा भी नहीं हो सकता है, किसी भी सहारे भी नहीं खड़ा हो सकता, तो क्या आप उसको चला पाओगे? तब भी नहीं चल पाएगा। समझ आ रहा है? और अगर उसके अंदर भीतर से चलने की शक्ति नहीं होने के कारण से अब आपने उसको सहायता भी दे दी, तो वो सहायता कोई काम नहीं आई। इसलिए मुख्य कारण क्या कहलाया? अंतरंग कारण मुख्य होता है। समझ आ रहा है? निमित्त कारण तब हमारे लिए सहयोगी होते हैं जब हमारे सामने अंतरंग कारण हो, और अंतरंग कारण ही हर कार्य को अंजाम देता है। अगर उसके लिए निमित्त कारण, सहयोगी कारण उसके लिए मिल जाते हैं तो वही चीज हमारी आहार संज्ञा के साथ होती है। सुन रहे हो? आहार की इच्छा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आचार्य कहते हैं आहार दंश निर्णय। पहला कारण क्या है? अगर आपको भोजन अच्छा अच्छा दिखाई दे जाएगा तो देखने से ही आपके अंदर आहार की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। क्या सुना? किससे?
बस आपके सामने अच्छी चीजें होनी चाहिए, बस आपके लिए अपने आप भूख शुरू। कभी भी आप यूं नहीं कहोगे कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। आप भोजन भी करके आए होगे, अगर आपको फिर भी कोई अच्छी डिलीशियस डिश दिखाई दे गई तो आपके लिए तुरंत जो है लगेगा नहीं अभी इतनी गुंजाइश तो है, 2 पीस तो ले सकता हूं। समझ आ रहा है क्या हो गया? ये अंतरंग कारण है कि बाहरी कारण बताया जा रहा है? ये बाहरी कारण है। ये किसका? आहार की इच्छा उत्पन्न करने का सबसे पहला बाहरी कारण क्या है? लिख लो अपनी डायरी पर, आहार का दर्शन होना। ये लिखा हुआ है, आहार दर्शन है। यानी अगर आपको अच्छा भोजन दिखाई देगा तो आपके लिए भूख इच्छा पैदा होगी, आपके अंदर संज्ञा पैदा हो जाएगी। पहला कारण। फिर दूसरा आचार्य कहते हैं तस्सुव जोगेण, उसमें आपका उपयोग लगना। उपयोग माने उसमें आपका भाव लगना, उसमें अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व कर देना कि आप उसी के बारे में सोचते रहें। तो अगर हम किसी भी चीज के बारे में इस तरीके से सोचें, ये देखो कितना अच्छा भोजन है, ये कितना अच्छा भोजन है, कितना सुगंधित है, कितना स्वादिष्ट है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी होगा, अगर आप केवल सोचते रहेंगे तो भी आपके लिए मुंह में पानी आ जाएगा, आपके अंदर भूख पैदा हो जाएगी। सुन रहे? ये भी कौन सा कारण है? अंतरंग के बहिरंग? कौन सा कारण है? ये भी बहिरंग ही कारण है, बाहरी कारण है। बाहर के आपके सामने जो भी आइटम रखे हुए हैं उनके बारे में अगर आपका चिंतन चल गया, उसमें आपका उपयोग लग गया, उसमें आपकी इंद्रियों का आनंद आप भीतर से उपयोग से लेने लग गए, तो आपके अंदर अपने आप आहार की तीव्र संज्ञा पैदा हो जाएगी। सुन रहे हो? अगर आपने कभी देखा हो, महसूस किया हो, कभी शुद्ध घी की कोई चीजें बनती हो, आजकल तो शुद्ध घी कहीं दिखता ही नहीं। समझ आ रहा है? और अगर होता भी है, बन भी जाता है, तो पहले जैसी अब कहीं सौंधी सौंधी गंध भी कहीं सूंघने को मिलती भी नहीं। समझ आ रहा है? शायद आपको मिल जाती हो, हम लोग दूर रहते हैं इसलिए हमें नहीं मिलती हो। तो आप देखना, कभी किसी ने कहीं पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं पड़ोस में भी किसी ने मगज का या कोई अच्छा हलवा वगैरह अगर बनाया है घी का, तो उसकी गंध दूसरे पड़ोसी के घर में तक आ जाती है। समझ आ रहा है? किसी भी कहीं पर भी हलवाई की दुकान के सामने से निकल जाओ, कहीं कोई अच्छी अगर आपको कोई गंध आ जाए, कुछ ज्यादा नहीं, घी के पराठे की भी गंध आ जाए तो आपको भूख लग जाएगी कि हाँ, समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ इच्छा पैदा हो जाएगी। अगर आपने उसको सूंघ लिया, क्या कर लिया? अगर आपने उसमें अपना उपयोग लगा लिया कि कितना अच्छा भोजन बन रहा होगा, ये कितना अच्छा भोजन होगा, तो इसको बोलते हैं उसमें अपना उपयोग लगा लेना। एक मतलब कंटिन्यूअस थिंकिंग अबाउट फूड। जो हमारे सामने भोजन है उसमें हम अपने आप को बराबर लगाए हुए हैं, इसका नाम है तस्सुव जोगेण। हम उसमें अपना अगर उपयोग लगा करके रखेंगे तो उससे हमारे अंदर आहार की संज्ञा पैदा हो जाएगी। ये दूसरा बाहरी कारण है। पहले कारण समझ लो, कारण समझ लोगे तो कारण से बच जाओगे, तो कार्य से बच जाओगे। और तीसरा कारण है ओम कोठाए, कोठा खाली हो। कौन सा कोठा? समझ आ रहा है? इसको क्या लिखा है? ओम। ओम माने खाली, कोठा माने उधर। अगर आपके पेट में अभी भोजन नहीं पहुंचा है, आपका कोठा खाली है, तो कोठा खाली होने के कारण से भी आपके लिए वह भूख का संज्ञा का वह कारण बन जाएगा। तो ये 3 कारण हो गए। ये तीनों ही कारण बाहरी कारण है। पेट का खाली होना भी बाहरी चीज है, क्योंकि ये आपके पकड़ में आ रही है। समझ आ रहा है? ये सब कौन से कारण है? बाहरी कारण। तो आहार की संज्ञा उत्पन्न होने के 3 तो बाहरी कारण हो गए। याद हो गए सबको? बोलो, पहला कारण क्या? आहार का दर्शन, दूसरा उसमें उपयोग लगाना, और तीसरा पेट खाली होना। ठीक है ना? ये 3 तो बाहरी कारण हो गए। अब आचार्य कहते हैं अंतरंग कारण क्या है? सादिदर उदीरणाए।
साता से इतर माने विपरीत, असाता कहलाती है। साता का उल्टा क्या होता है? असाता। असाता नाम का जो वेदनी कर्म है उसकी उदीर्णा होती है भीतर, तब जाकर के आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। तो यह आहार संज्ञा का मुख्य अंतरंग कारण हो गया। कौन सा? अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का उदय होना। यानी भूख किससे लगेगी? असाता वेदनी से लगेगी। आपको खा करके साता आती है, मजा आ गया, मजा आ गया, शांति मिल गई, संतुष्टि मिल गई। समझ आ रहा है? वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर जो पीड़ा थी वो पीड़ा तो असाता से उत्पन्न हुई थी, वो तो दुख दे रही थी। उस दुख का आपने प्रतिकार किया, उसके लिए आपने दवाई दे दी, शांति हो गई, इसलिए उसका नाम है सुख। लेकिन वह सुख के पीछे कारण क्या है? अपनी असाता को, अपने दुख को, अपनी वेदना को दबाना, उसको जो है उसके लिए कुछ ना कुछ डाल करके उस वेदना की कमी कर लेना। तो अंतरंग जो कारण है वो क्या हुआ? असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब अलग होता है। उदीर्णा का मतलब होता है कि हमारे कर्म का उदय बड़े फोर्स के साथ आ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर आप बाहरी कारणों में अपने आप को लगा करके रखेंगे तो आपके अंतरंग में असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होगी, और जब वो उदीर्णा होगी तब आपके अंदर वो चीज इच्छा उत्पन्न करेगी, तब आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे। क्या समझ में आया? इसलिए अगर इन बाहरी कारणों से आप बचेंगे तो आप अंतरंग में असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से भी अपने आप को बचा सकते हैं। सुन रहे हैं? कारण बाहर का सहायक कारण नहीं होगा, और अंतरंग जो कारण है असाता वेदनी, अगर वह भी आपके ज्ञान से थोड़ा सा वैराग्य से अगर वो कंट्रोल हो जाएगा तो आप इस असाता की उदीर्णा से बच सकते हैं। और बाहरी कारणों के होने पर भी आपके अंदर संज्ञा उत्पन्न हो, कोई जरूरी नहीं है। क्या सुन रहे हो? जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनसे पूछो कि वह भोजन बनाते भी हैं, गृहस्थ लोग भोजन दूसरों को कराते भी हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें खाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती उस दिन जिस दिन उनका व्रत होता है। क्यों से हो जाता है? आहार दिख भी रहा है लेकिन उसमें उपयोग उस तरीके से नहीं लगाया जा रहा है जैसे पहले लगाया जा रहा था, क्योंकि आज उन्हें मालूम है आज सिर्फ आहार को हमें बनाना है, खिलाना है, खाना नहीं है, तो उसमें खाने वाला उपयोग नहीं लगाएंगे। दिखने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसमें उपयोग न लगाया जाए। और खाली कोटा है फिर भी उन्हें पता है आज इस कोठे में कुछ डाला नहीं जाएगा क्योंकि आज मेरा नियम है, व्रत है, तो वह उनकी मानसिकता में पहले से ही वो चीज समाहित हो गई। इसलिए बाहरी निमित्त होते हुए भी अब वह उसके लिए पीड़ा उत्पन्न नहीं करेगी। असाता वेदनी का उसके द्वारा उदीर्णा नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो असाता वेदनी कर्म की अगर उदीर्णा हो जाए तो लगेगी भूख, और फिर जो है साता वेदनी कर्म का उदय हो तो मिलेगा अच्छा भोजन, और जब वो भोजन आपने कर लिया फिर आपके अंदर साता का उदय चलता रहे तब तो उस भोजन का होगा अच्छे ढंग से डाइजेशन, और तब जाकर के आपको उस भोजन से मिलेगा सुख। अन्यथा अगर असाता वेदनी के साथ साथ आपके अंदर असाता का उदय और निरंतर चलता रहे तो असाता की उदीर्णा के साथ में उस भोजन की अनुकूलता नहीं मिल सकती है, और भोजन करने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल सकता है क्योंकि असाता वेदनी का उदय तीव्र चल रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की असाताएं समझना। एक असाता वो जो हमारे अंदर केवल भूख उत्पन्न करती है, समझ आ रहा है, और उस असाता की उदीर्णा के साथ में भोजन की इच्छा तो उत्पन्न हो गई लेकिन भोजन सामने अच्छा मिलेगा वो आपके साता वेदनी कर्म के उदय से मिलेगा, तो उस समय साता वेदनी कर्म का भी उदय चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जिस समय असाता की उदीर्णा होगी उस समय साता की नहीं होगी, इस समय साता की होगी उस समय असाता की नहीं होगी।
टाइम बहुत कम होता है इसलिए आपको पता नहीं पड़ता है, लेकिन ये काम चलता रहता है। इधर हमारे लिए असाता की उदीर्णा से भूख भी बनी रहती है और उधर जो है बीच बीच में साता का उदय आता जाता है, जो हमें अच्छा अच्छा भोजन मिलता भी जाता है और उसका आनंद भी लेते जाते हैं हम, और उसके माध्यम से हमको सुख जो थोड़ा मिलता है अपनी इंद्रियों का, वह सुख भी हमें उस साता की उदीर्णा के और उदय के माध्यम से ही मिलता है। तो इसमें दोनों चीजें साथ में चलती हैं, इसलिए आपको मुख्य कारण के रूप में यह ध्यान रखना है कि आदमी के लिए या किसी भी जीव के लिए जब भी भूख लगेगी तो भूख का मुख्य कारण, भीतरी कारण क्या है? भीतर से असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होना। अगर ये उदीर्णा कंट्रोल है तो आपके लिए भूख लगेगी नहीं, और अगर आपके लिए इस तरीके की भूख नहीं लगेगी तो आप उस भूख को जीत भी लोगे, उस संज्ञा को जीत भी लोगे। तो आप देखते हो कि जो लोग भी इस तरह के व्रत, उपवास, संयम के माध्यम से अपना जीवन निकालते हैं, वो अपने अंतरंग में इस तरह की असाता वेदनी की उदीर्णा पर कंट्रोल कर लेते हैं। समझ आ रहा है? आपने नियम ले लिया, आज अष्टमी है या चतुर्दशी है, आज हमें भोजन नहीं करना, तो ये इतना ये संकल्प आपके लिए किसके लिए हो गया? ये आपकी असाता की उदीर्णा को कंट्रोल करने के लिए हो गया। अगर आप अच्छे समझदार हैं तो अच्छे ढंग से कर जाएंगे, और बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए संकल्प शक्ति की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? मम्मी पापा कह देते बेटा अभी देख ले 12 बजे तक तुझसे चल जाए तो कर लेना, नहीं तो बाद में थोड़ा सा दूध पी लेना, थोड़ा सा मखाना खा लेना, थोड़ा सा पानी पी लेना। समझ आ रहा है? तो उसके दिमाग में रहता है ठीक है, अब 12 बजे हुए, 12 बजे उसको भूख लगने लग गई, तो भूख लग रही तो ठीक है, तो फिर थोड़ा खा ले। समझ आ रहा है? तो ये क्यों हुआ? बड़ों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उनके अंदर संकल्प शक्ति जो ज्ञान के साथ काम कर रही है, उससे वो अपनी असाता की उदीर्णा को रोक लेते हैं, और जिनके पास संकल्प नहीं होता है तो वो असाता की उदीर्णा को रोक नहीं पाते हैं। क्या सुन रहे हो? अगर आपका एकासन का नियम है तो आप एक बार ही आपको भोजन लगेगी, भूख लगेगी। अगर आपका 2 बार भोजन करने का नियम है तो आपको 2 बार ही भूख लगेगी। भूख भी उसी तरह सेट हो जाती है, उसका भी अलार्म सेट रहता है बिल्कुल माइंड में। समझ आ रहा है? वो आपके ऊपर है कि आपके माइंड की जो क्लॉक है वो किस तरीके से सेट है, और आदमी जैसा सेट कर लेता है उसका माइंड वैसा सेट हो जाता है। ये भी एक सही बात है। तो आप अपनी आहार संज्ञा को नियंत्रित कब कर पाएंगे? जब आप बाहर से अपने आप को अपने संकल्प के साथ में बिल्कुल माइंड सेट कर लेंगे कि मुझे केवल दिन में 2 ही बार भोजन लेना है, तो आपको 2 ही बार भूख लगेगी, 2 ही बार इच्छा उत्पन्न होगी, आप 2 ही बार भोजन करेंगे। और अगर आपके मन में कोई संकल्प नहीं है तो जब जब आप भोजन देखोगे, जब जब आपको अपना पेट खाली दिखेगा, जब जब आपका उपयोग उसमें लगेगा, तब तब आपको भूख लगेगी, तब तब आपको संज्ञा उत्पन्न होगी, और वो संज्ञा से आपको पीड़ा होगी, तो वही आहार संज्ञा का दुख कहलाता है। क्या सुन रहे हो? भूख तो नहीं लग रही? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो भी अपने आप संज्ञा बढ़ने लग जाती है, याद आ जाए टाइम ज्यादा हो रहा है। समझ आ रहा है? अगर याद ना आए तो आप 2-2 घंटे भी निकाल सकते हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपको याद आ जाए टाइम हो गया है तो आपको भूख लगने लग जाएगी। तो इस आहार संज्ञा का मुख्य कारण हमारे अंतरंग में असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा, और बाहरी कारण ये 3 बताए गए हैं। अगर इन बाहरी कारणों को हम सहयोगी कारण के रूप में अपने सामने उपस्थित न करें और अपने अंतरंग में अपने संकल्प, अपने ज्ञान से उस तरह का उपयोग उस भोजन की संज्ञा में न लगाएं, तो हमारे लिए इस असाता वेदनी की उदीर्णा जीती जा सकती है। और इस तरह की वेदना जीतने पर ही व्यक्ति थोड़ा सा व्रत, नियम, संयम में आगे बढ़ पाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्रत, नियम, संयम में रहने में आनंद आता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की चीजें करने में बड़ा कष्ट दिखाई देता है। दिन भर खाना है, अगर उनसे इतना भी कह दिया जाए भाई आज सुबह शाम खाना, तो भी उन्हें दिन पहाड़ सा दिखाई देगा, सुबह और फिर शाम। समझ आ रहा है?
क्यों? क्योंकि उनकी संज्ञा के कारण से उनकी आदत वैसी पड़ चुकी है। तो ये जो आदत है, इस आदत को संभाला तभी जा सकता है, तभी संभाला जा सकता है जब आप ये समझ लें कि ये संकल्प शक्ति से हम अपनी इस असाता की उदीरना को कंट्रोल करके, बाहरी कारणों से दूर रह करके हम अगर अपनी आहार संज्ञा को जीतेंगे तो हम इसको जीत सकते हैं, है ना। अन्यथा ये संज्ञा क्यों कही गई है? क्योंकि ये सभी प्राणियों को दुख देती है। जब आपको भूख लगती है तो भूख भी एक दुख होता है। ये बात अलग है कि आप उसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, इसलिए आपको उस दुख का एहसास नहीं होता, लेकिन दुख तो होता है। अब आप वो कल्पना करें कि जब आपको दुख हो रहा हो, इच्छा हो रही हो, भूख लग रही हो और आपके सामने कुछ मिल नहीं रहा हो। सुन रहे हैं? ऐसा किनके साथ होता है? जो अभाव में है, जिन्हें अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, या जो पशु पक्षियों की जाति में हैं, उनमें आपको ये सब दुख दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा तीव्र दुख अगर मिलेगा तो वो नरकों में मिलेगा, नारकियों के लिए। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। पढ़ते हो ना? सारा अनाज मिल जाए, सारा खा जाए, तीन लोग का अनाज, लेकिन फिर भी वहां पर एक कण भी भोजन करने के लिए, भूख की मिटाने के लिए नहीं मिलता। कहां पर? नरकों में। तो नरकों में इस दुख के माध्यम से भी उन्हें दुखी होने के लिए ये कर्म का उदय मिलता है। तो ये चीज दुख पैदा करती है। पहले हमारी ये समझ में आ जाए, ये संज्ञाएं क्या हैं? दुख हैं, दुख स्वरूप हैं। इनका हम जितना ज्यादा प्रतिकार करेंगे उतना ही हमारा दुख बढ़ा हुआ कहलाएगा। और जो लोग इनका कम प्रतिकार करते हैं, इसीलिए व्रती लोग सुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें टाइम पर बस एक बार दो बार दिन में अपने आप की उस वेदना का प्रतिकार करना है, बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सुन रहे हैं? तो व्रतों की महत्ता समझें और इन संज्ञाओं को दुख के रूप में समझें। तो ये पहली संज्ञा आपको बताई गई, आगे की संज्ञाओं का वर्णन बाद में किया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जिनवाणी स्त्री बताएंगे आगे। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथियराणम दिव्यजुनिम जो, पड़ई सुड़ई मई धारई, णाणम सख मणंतम धरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई।